गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ होम मैनेजमेंट में वैल्यू, गोल्स एंड स्टैंडर्ड, मूल्य, लक्ष्य और मानक में मूल्य को हमने डिटेल में पढ़ा है और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसी की कंटिन्यूटी में हम लक्ष्य के ऊपर फोकस करेंगे। सेकंड हमारा जो मोटिवेटिंग फैक्टर है यानी प्रबंधन के उत्प्रेरक साधन में सेकंड हमारा है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। लक्ष्य जैसे इसमें मेरी स्लाइड में दिखाई दे रहा है आपको या आप पढ़ रहे होंगे, लक्ष्य मूल्य आधारित उद्देश्य होते हैं। लक्ष्य इच्छाओं, विषय अनुभव और पर्यावरण से विकसित होते हैं। दूसरा, लक्ष्य वे एंड ऑफ होते हैं जो जिसके लिए कोई व्यक्ति या फैमिली जो होता है वो एक काम करने के लिए तैयार होता है। और लक्ष्य जो होते हैं किसी भी व्यक्ति की लाइफ को शेप देने के लिए और लाइफ के स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अतिरिक्त एक हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परिवार का लक्ष्य उस परिवार की इच्छाओं, उसके जीवन मूल्यों, विचारधाराओं और अभिरुचियों से बनते हैं। लक्ष्य एक निश्चित वस्तु होते हैं, एक वस्तु है यानी कोई भी व्यक्ति उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है और जब वो प्रयत्नशील रहेगा तो वो उसके जीवन के मानक भी बन जाते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए परिवार का हर सदस्य जो होता है वो प्रेरित होता है या तत्पर होता है। लक्ष्य का उद्देश्य जो होता है, जैसे अभी आप इसमें क्या है लक्ष्य का उद्देश्य? लक्ष्य का उद्देश्य यानी वो है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य अपनी अभिवृत्तियों में परिवर्तन करता रहता है और उन अभिवृत्तियों में परिवर्तन भी करता है तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए नए मेथड्स क्या हैं, अलग अलग कौन सी विधियां हैं कि वो जो है अधिकतम या हमारा जो लक्ष्य है उसके पास हम अधिक से अधिक जल्दी और उसका जो हमने प्लान किया है, जो हमारा लाइफ का गोल डिसाइड किया है उसको अधिकतम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए वो टेक्निक्स भी यूज़ करता है। इसके साथ में जब हम फैमिली में बात करते हैं लक्ष्य की, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब फैमिली का जो एक ग्रुप गोल होता है उसमें सामूहिक प्रयास चलते हैं, यानी सभी लोग जो होते हैं वो उसके लिए एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं। जैसे एक बच्चे को पढ़ने के लिए यदि कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या जैसे कोई स्कूल, तो उसकी फैमिली के जैसे मदर है, फादर है, उसके सिबलिंग्स हैं, सारे लोग उसके लिए एफ़र्ट करते हैं। एफ़र्ट का मतलब ये नहीं है कि वो सारे उसको जिसको जैसे कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, कोई उसको असिस्ट करेगा, इस तरह की छोटी छोटी हेल्प जो होती हैं वो घर में उसको की जाती हैं। और जब एक लक्ष्य पूरा हो जाता है तो दूसरे लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति प्रयास करने लग जाता है। और ये जो गोल जो होता है, फैमिली गोल जो होते हैं, ये निरंतर चलते रहते हैं, यानी और एक गोल अचीव होता है फिर हम दूसरे गोल की तरफ एफर्ट्स करने लगते हैं। अब है जैसे इसमें मैंने देखिए आप इसमें लिखा हुआ व्यक्तिगत और पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिवार के संसाधनों के उपयोग के तरीकों के ज्ञान, निर्णय और समझ की आवश्यकता होती है। लक्ष्य निश्चित व प्राय होते हैं। लक्ष्य निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है। कई लक्ष्य तुरंत प्राय हैं, एक लक्ष्य से दूसरा उपजा और तीसरा होता है। यानी इसमें क्या बताया मैंने, इसमें क्या लिखा है, यानी जो भी हमारे पास में फैमिली में जो रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं, यानी इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो सकते हैं या फैमिली के पारिवारिक लक्ष्य हो सकते हैं, उनके जो हमारे पास में फैमिली रिसोर्सेज होते हैं, मैंने आपको बताया था मनी है ना। हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति जैसे फादर, उसको मैथ्स बहुत अच्छी आती हो, किसी को जो है क्रिएटिव वर्क बहुत अच्छा आता हो, तो वो सारे लोग उस बच्चे के लिए यानी उसको पढ़ाने के लिए, छोटी क्लास में है वो, तो वो जिसको जो चीज़ जिसमें वो स्किलफुल होता है, जो उसका खुद का सेल्फ रिसोर्स होता है, तो वो उसके जो भी उसके पास में नॉलेज होती है या वो जो डिसीज़न ले सकता है उसकी तरीके से उसकी हेल्प करता है और उसको अचीव करने में हेल्पफुल होता है। सेकंड मैंने बताया लक्ष्य निश्चित और प्राय, यानी निश्चित हैं, यानी हर फैमिली के अलग अलग तरह के गोल निश्चित होते हैं और
कुछ को हमें तुरंत प्राप्त करना होता है और कुछ को हम बाद में भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक जब हमारा गोल होता है उससे हमारा सेकंड अचीव होता है, सेकंड से हमारा थर्ड होता है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। अब है लक्ष्यों का वर्गीकरण, है ना। कितने लक्ष्य कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म जो होता है, जो वो लक्ष्य होते हैं। दूसरा होता है तात्कालिक या अल्पकालीन शॉर्ट टर्म गोल, और थर्ड वन होता है मीन्स ऑफ गोल, यानी थर्ड वन जो है, मैंने 2 तरह एक लक्ष्य अवधि, अल्प अवधि, मध्य अवधि और लॉन्ग टर्म गोल। तो इसका ये अलग अलग हमारा 3 तरह के हैं, और ये जो होते हैं हर परिवार बनाता है, और ये जो होता है अंतिम जो भी हमारा टारगेट होता है वहाँ तक अचीव करने के लिए पूरी फैमिली एफ़र्ट्स कर रही होती है। ये गोल जो होते हैं वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हो सकते हैं, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण से भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो लॉन्ग टर्म जो होते हैं, दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं, ये इनको अचीव करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, और इनके लिए अलग अलग जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं इनको अचीव करने के लिए हमें अलग अलग एफ़र्ट्स करने होते हैं, मेथड्स को यूज़ करना होता है। और जैसे परिवार में जब हम बात करते हैं, तो जैसे परिवार में हर सदस्य का जैसे कौन कौन से फैमिली गोल्स लक्ष्य होते हैं। जैसे परिवार के सदस्यों के लिए इष्टतम शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, यानी सबका स्वास्थ्य उन्नत हो। सेकंड है परिवार के व्यक्तिगत सदस्यों में इष्टतम विकास की सुविधा, यानी उनके जो पर्सनल जो भी हमारा जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसका मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है पारिवारिक संबंधों को संतुष्ट करना, यानी जो भी फैमिली के जो पर्सन्स होते हैं, जो जैसे मदर है, फादर है, बच्चे हैं, उनके और ग्रैंड पेरेंट्स हैं या उनके और रिलेटिव्स हैं, उनमें आपस में अच्छे क्लोज संबंध होने चाहिए और उससे हमें संतुष्टि प्राप्त हो, ऐसे संबंध होने चाहिए। घर का वातावरण भी इससे अच्छा होना चाहिए, हेल्दी वातावरण होगा तभी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है मानवीय मतभेदों की मान्यता, स्वीकृति और सराहना, यानी जो भी फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में किसी भी तरह का मतभेद होता है तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए और उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। उन आपस में जो संबंध होते हैं, व्यवहार होते हैं, उसको स्वीकृति, और यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या उसने अच्छा काम किया तो उसको मोटिवेट भी करना चाहिए, उसको पॉजिटिविटी या उसकी जो है उसको प्रशंसनीय शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है समुदाय और समाज के अन्य उप प्रणालियों के साथ संतोष, यानी समाज में भी जो होते हैं हमारे, जैसे हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उनके साथ में भी हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए। ये फैमिली का दीर्घकालीन जो होता है वो लक्ष्य होता है। अल्पकालीन जो होते हैं वो होते हैं, बहुत सारे होते हैं एक घर में या एक फैमिली में, जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जिन्हें परिवार प्रतिदिन खोजता रहता है। और कई बार अल्पकालीन लक्ष्य हमारे बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन कई जो अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं इनकी प्राप्ति हमें दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। जैसे किसी बच्चे की शादी करनी है ना, तो ये हमारा क्या लॉन्ग टर्म गोल होता है, लेकिन या बच्चे को अच्छी हायर एजुकेशन दिलानी है, ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे शुरू से ही एफ़र्ट करने पड़ेंगे, रोज़ उसको पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी रेगुलर छोटी क्लासेस से ही, और तब जाके उस लक्ष्य को अचीव कर सकता है। नेक्स्ट है साधन समाप्ति लक्ष्य। जो तो साधन समाप्ति लक्ष्य जो होते हैं वो कोई लक्ष्य नहीं होते, बल्कि ये केवल साधन और निर्णय मात्र होते हैं, और इनके आधार पर अल्पकालीन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ये लक्ष्य स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं, जैसे फ्लावर डेकोरेशन है, फ्लावर्स को अरेंज करना है, पैसे निकाल के लाने बैंक से, चेक देना, ये क्या है शॉर्ट टर्म जो होते मीन्स ऑफ गोल होते हैं और इनको भी अचीव करना
होता है। नेक्स्ट, कई बार हमारे गोल चेंज भी हो जाते हैं। एक चीज़ और आती है, गोल चेंज हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे जीवन में लक्ष्य की जो पूर्ति होती है वो रेगुलर होती रहती है, और कुछ गोल्स की प्राप्ति स्वतः हो जाती है और उसके स्थान पर दूसरा गोल आ जाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ साइकिल है वो निरंतर चलता रहता है, और जैसे जैसे लाइफ साइकिल चलता है वैसे वैसे लक्ष्य में भी परिवर्तन आता जाता है। जैसे अर्ली ईयर्स में लाइफ के गोल अलग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, लाइफ साइकिल चेंज होता जाता है, तो उसमें भी फैमिली गोल्स में भी चेंज आने लगता है। जैसे अर्ली एज में जब मैरिज होती है और फैमिली लाइफ की बिगनिंग स्टेज होती है, उसमें फैमिली गोल अलग होते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही फैमिली में एक बच्चा आता है और फैमिली का जो है एक्सटेंड होने लगती है, उसके बाद में फैमिली गोल चेंज हो जाता है। लेकिन कई बार घर में किसी तरह की बीमारी आना, या जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाना, या किसी और तरह की कोई घटनाक्रम हो जाता है, तो उसके कारण से भी हमारे गोल जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा जो है, जब भी हम लक्ष्यों को पूर्ति के अलग अलग हमारे सोर्सेज भी होते हैं, तो हमारे जो सोर्सेज हैं, रिसोर्स और सोर्सेज जो हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें जो लक्ष्य बनाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति को जो हमारा लाइफ का गोल है उसको बहुत सोच विचार कर, पूरी प्लानिंग करके, और उसको कैसे हमें कंट्रोल करना है, उसका कैसे हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, और जो शॉर्ट टर्म गोल हैं उनके आधार पर इवैल्यूएशन करके हमें बहुत ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक और बुद्धि के साथ में, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अधिकतम यूज़ करते हुए ही गोल को बनाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड, स्तर, मानक। मानक क्या होता है? मानक की जो उत्पत्ति होती है वो मूल्य से होती है, यानी किसी भी परिवार के जीवन मूल्य और लक्ष्य अनिश्चित होते हैं, परंतु परिवार का स्तर जो होता है वो हमेशा निश्चित होता है, और हम किसी भी परिवार का निरीक्षण करके उसका स्तर मालूम कर सकते हैं। किंतु मूल्य, वैल्यूज़ और गोल्स केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो किसी व्यक्ति के रहन सहन का तरीका है, निर्णय लेने का तरीका है, बातचीत करने का तरीका है, और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है, उन सब को देखकर जो है हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का स्तर क्या है। अब क्या होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो कई तरह की कल्पनाएं करता है, और उन कल्पनाओं में उसकी इच्छाएं भी होती हैं, और वो इच्छाएं आवश्यकताओं में बदल जाती हैं, और जब ये आवश्यकताओं में बदल जाती हैं तो वो उसका स्तर कहलाती हैं। कि कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है जो उसका सोचने का तरीका है या जो आवश्यकता है वो जो है उसके रहन सहन के स्तर में ही रिफ़्लेक्ट होती है, कई और कामों में भी रिफ़्लेक्ट होती है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए वो एफ़र्ट करता है, और जब वो वैसा स्तर प्राप्त कर लेता है तो उसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है। अब इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है, तुलना के लिए मानक या पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। मान या लक्ष्य की तुलना में मानक अधिक विशिष्ट होते हैं, यानी वैल्यू और गोल के कंपैरेटिवली इसमें क्या लिखा है कि लक्ष्य ज़्यादा विशिष्ट होते हैं। स्टैंडर्ड जो होते हैं विशिष्ट सामग्रियों से संबंधित होते हैं, और ये ज़्यादातर बाहरी कारकों से प्रभावित होते हैं। मानक निर्धारित सीमाएं हैं जो एक लक्ष्य की ओर काम करने में स्वीकार करेंगे। मानक मानसिक चित्र हैं जिन्हें जीवन को संतोषजनक बनाने के लिए आवश्यक और माना जाता है। यदि प्राप्त किया जाता है तो संतुष्टि और प्राप्त होती है, और यदि हासिल नहीं होता है तो असहज की वृत्ति पैदा हो जाती है। यानी स्टैंडर्ड क्या है, जो होते हैं विशिष्ट सामग्री से रिलेटेड होता है। बाहरी फैक्टर, जैसे हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमारा हम जिस फ्रेंड सर्कल में रहते हैं या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे यदि सब लोग ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं तो हमें लगेगा कि नहीं, मुझे भी ब्रांडेड पहननी चाहिए, कि मैं नॉन ब्रांडेड पहनूँगा तो मुझे सब लोग ये सोचेंगे कि आप जो है उनका आपका स्तर जो है वो नीचे है। तो यानी हम किससे प्रभावित हुए हैं, बाहरी वातावरण में हुए हैं।
और ये जो होते हैं एक मेंटल स्टेट ऑफ ब्रेन होती है, यानी मुझे लगेगा कि मैंने जो है पर्टिकुलर ब्रांड का पहना है तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ज़्यादा सुंदर है, तो ये हमें क्या दे रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है। यानी वो हमारे लाइफस्टाइल में, रहन सहन में या सारी चीज़ों में रिफ्लेक्ट होता है। और हर फैमिली की जो स्टैंडर्ड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और कुछ जो लोग होते हैं उनका ट्रेडिशनल लेवल होता है, कुछ लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। तो मानक भी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। यानी होम मैनेजमेंट में, गृह व्यवस्था में परिवार के मूल्यों के आधार पर हम इसको दो जो डिवीज़न कर सकते हैं। फर्स्ट है परंपरागत मूल्य। परंपरागत मानक तय होते हैं और सामाजिक स्वीकृति के मूल्यों से उत्पन्न होते हैं। इसमें लोग मानकों को पूरा करने के लिए बदल जाते हैं। पारंपरिक मानक पारंपरिक होते हैं और समुदाय द्वारा, इसके भीतर एक सामाजिक समूह द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। वे एक निश्चित समय तक तय किए जाते हैं और जब हालत बदलते हैं तो उन्हें बदलने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यानी परंपरागत क्या होते हैं, सामाजिक, इनको हम कहते हैं सोशल मूल्य भी कहते हैं, समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, परिवार द्वारा स्वीकृत होते हैं, और इनको एक बहुत बड़ा समूह जो होता है हमारी कम्युनिटी और समाज का, उनसे ये मान्य होते हैं। कई बार ये रूढ़िगत भी होते हैं और इनको प्राप्त करने के लिए हमें अधिक परिश्रम और समय की आवश्यकता होती है, लेकिन ये निश्चित होते हैं और इनको प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है। लेकिन जैसे आवश्यकता पड़ने पर इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे कुछ मानक होते हैं कि जैसे हमें वो रोज़ करने होते हैं, लेकिन कई बार उनमें आवश्यकता पड़ने पर हम चेंज भी कर सकते हैं। सेकंड है हमारा परिवर्तनशील मानक। परिवर्तनशील स्तर जो होते हैं ये मानवीय आवश्यकता व स्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, हर स्तर पर होते हैं, लेकिन इन्हें बड़े समूह द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है। ये क्या होता है, हर फैमिली टू फैमिली अलग अलग तरह के होते हैं और फैमिली लाइफ साइकिल के कारण से, एडजस्टमेंट करने के कारण से इनका महत्व अलग रहता है। जैसे हर फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है, खाने, रहने और सोने का तरीका अलग अलग होता है, और पर्टिकुलर हमें इस टाइम पे खाना खाना है, इस टाइम हमें पढ़ाई करनी है। तो लेकिन यदि हम जो टाइम की कमी है या उसी दिन हमारे लिए दूसरा कोई प्रायोरिटी वाला गोल दूसरा है तो हम उसको भी चेंज कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है जीवन स्तर। कई विशिष्ट मानकों का संयोजन है, जैसे इसमें वस्तुओं, सेवाओं, संतुष्टि का पैटर्न शामिल होता है, जिसे एक व्यक्ति सुखद जीवन के लिए आवश्यक समझता है लेकिन दूसरा नहीं समझता। हेज़ल किर के अनुसार जीवन स्तर मांगने के लिए आवश्यक मूल्यों से बना होता है। ये जीवन के तरीके के संबंध में या न्याय करने के तरीके के प्रति एक दृष्टिकोण है। जीवन स्तर परिवार की वास्तविक आय के चरित्र को निर्धारित करता है। एक परिवार के जीवन स्तर में न केवल वास्तविक गुणों और वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा शामिल है, बल्कि इन वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग करने का तरीका भी शामिल होता है। और इसके अलावा जो होते हैं फैक्टर्स भी, कई सारे कारक जो होते हैं वो मानकों को या स्तर को प्रभावित करते हैं। यानी इनका कहाँ से होता है, यानी मानक का जो ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इनका फैमिली से होता है, हमारी संस्कृति से होता है। जैसे हर फैमिली का अलग अलग तरह का रहन सहन का स्तर होता है, पारिवारिक स्तर अलग अलग होते हैं। जैसे गांव का जो व्यक्ति होता है उसका जीवन मूल्य अलग तरह का होता है, शहर का जो व्यक्ति होता है उसका जीवन मूल्य अलग तरह का होता है। स्तर निर्माण में संस्कृति के साथ साथ व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा, आवश्यकता, व्यक्तिगत सामूहिक हित भी शामिल रहते हैं। और एक समूह का जो स्तर होता है वो दूसरे समूह से अलग होता है। एक की जो मान्यता होती है हो सकता है वो दूसरा उसको माने और हो सकता है नहीं भी माने। नेक्स्ट है जीवन। कुछ जो होते हैं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, जैसे परंपरागत जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं
उनको जो है वो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और जिन्हें हम आसानी से अपना लेते हैं। और वो हर परिवार में, हर संस्कृति में, हर समाज में अपने अपने प्रतीक होते हैं और उनका व्यक्ति कोई भी विरोध नहीं करता है। स्तर जो होते हैं वो मूल्यों से भी प्रभावित होते हैं, यानी परिवार के मूल्य उसके लक्ष्य बनाते हैं और जब लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो वो व्यक्ति का स्तर बन जाता है। नेक्स्ट है सदस्यों का प्रभाव, यानी स्तर के निर्माण में परिवार के सदस्यों का भी प्रभाव पड़ता है। यानी कोई भी फैमिली है, उनके सुखी व पारिवारिक सदस्यों के बीच में शांत, सुखमय और सौहार्द वातावरण बनाने में स्तर महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कई बार हमने स्तर तो बना रखा है, लेकिन फैमिली में उसके कारण से हारमोनी नहीं है, तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कुछ फ्लेक्सिबल भी होते हैं, तो हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से ये जो तीनों हैं ये आपस में बिल्कुल संबंधित होते हैं और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इसका मैंने पूरा का पूरा PDF आपको भेजा है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें और समझें। थैंक यू।